हाँ, हेलो। जी नमस्कार। जी, नमस्कार। जी प्रिंस चौबे पब्लिक रिलेशन से बात कर रहे हैं। जी सर, बोलिए। गुड जी आप इवनिंग। जी गुड इवनिंग। आपका वीडियो तो काफी अच्छा चला है, देखे हैं, काफी जी, वायरल थैंक यू। हुआ है आपका वीडियो। जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत बधाई आपको। जी, वेरी वेरी थैंक यू आपको। ये आज आप ही के लिए वीडियो बना रहे थे तो सोचे आपसे कुछ बात कर लें। जी सर, बोलिए क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपका। जी अभी जो आप ये वीडियो बनाए गुड टच और बैड टच, उसमें मतलब कि किस तरह का आपको लगा कि किस तरह से बच्चों को जागरूक कर पाएंगे, क्या कुछ मतलब कि उसमें परेशानी आ रही थी आपको? जी, जब मैं गुड टच और बैड टच बच्चों को सिखा रही थी, सबसे पहले तो ये बात बोलूँगी कि मैं भी खुद एक महिला हूँ और बच्ची में रह चुकी हूँ। जी तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से मैं भी परेशान थी और प्लस में आए दिन जब समाचार में सुनने को मिलता था कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहे हैं जी और गलत होने के साथ उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया भी जाता है। तो उसके बाद से बच्चों को मैंने गुड टच और बैड टच जब सिखाना शुरू किया, मैंने उन्हें बताया तो जस्ट लाइक क्वेश्चन और आंसर जैसे होता है कि मैंने बच्चों को बताया कि बेटा ये गुड टच होता है और ये बैड टच होता है। फिर जब मैंने उनके बॉडी को टच करना आरंभ किया तो वो किसी प्रकार का ना विरोध कर रहे थे, ना प्रतिकार कर रहे थे और ना उसके चेहरे पे कोई गुस्सा। मतलब वो समझ ही नहीं रहे थे कि ये क्या होता है गुड टच, बैड टच। तो जी थोड़ी बहुत उन्हें समझाने में परेशानियाँ हुआ और काफ़ी मेहनत के बाद मैंने बच्चों को ये सिखाने में सफल हो पाई कि अगर कोई भी इंसान, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और अमूमन वही होते ही हैं क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हैं कि जो कि अकेले कहीं बाहर जाते हैं, ज़्यादातर तो आप फैमिली के बीच में ही रहते हैं। तो वो जी आपको अगर इस तरह का टच करते हैं, तो वो बैड टच होता है, चाहे वो अच्छे से करे, चाहे वो बुरे से करे। आपको उसका प्रतिकार करना है, वो बुरा मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और फिर समझाएँ उसे अपने तरीके से, अपने विश्वास में लेके और जी बच्चों को लगता है कि मैं उसे बड़ी बहन हूँ, उसकी माँ की जैसी हूँ, जो भी मैं बच्चों को बोलूँगी मैं उसके हित में बोलूँगी और साथ में उन सारी चीज़ों से भी अवगत कराना पड़ा कि बैड टच के बाद उसका जो परिणाम होता है वो किस तरह का हो सकता है। तो मैंने बच्चों से ये भी शेयर किया था। उसके बाद से बच्चे उसको बहुत अच्छे से फ़ील करके समझने लगे और वैसे प्रतिकार दिए। तो इतने छोटे-छोटे जो बच्चे हैं मैम, इतने छोटे-छोटे बच्चे मतलब कि समझ पाए कि बैड टच और गुड टच जी, क्या जी, होता है? बिल्कुल, बिल्कुल समझ पाए, एकदम समझ पाए जी कि ये बैड टच और गुड टच क्या होता है और फिर इसका जो बैड टच जो एक शुरुआती अंश है और इसका अंत कितना भयानक होता है, ये भी हमारे बच्चे जानते हैं। जी। अच्छा, इसके बाद जो है आपसे बहुत सारे लोग मिले भी, अ, हाँ। और इसके बाद जो है काफ़ी लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसी शिक्षा जो है बिहार के हर स्कूलों में दी जानी चाहिए? जी, बिल्कुल देनी चाहिए। आज के परिवेश में तो ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जी, अब क्या है ना कि जो बड़े हैं, लड़कियाँ ख़ासकर वो मैच्योर हो चुकी हैं और पढ़ी-लिखी हैं, तो खुद को समय से पहले सुरक्षित कर लेती हैं। तो टारगेट किसे किया जा रहा है? छोटे बच्चे को। जी, तो छोटे बच्चे टारगेट में ना आए, तो उन्हें भी जागरूक करना चाहिए क्योंकि आपने सच कहा कि छोटे बच्चे उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता बहुत है मुश्किल है। कि क्या होता है बैड टच। उन्हें वो बैड टच नहीं, किसी के भी स्पर्श को वो नहीं समझते हैं। जी, तो अब उसे उस उसके सोच पे आके, उसके लेवल पे आके उसे समझाना होता है। उसके जी। बाद तब जाके वो जागरूक होते हैं। मेहनत काफ़ी है, अगर इसे अच्छे से किया जाए, सारे विद्यालयों में लागू किया जाए, तो निश्चित तौर पे जो कि छोटे बच्चों के साथ ये घटनाएँ हो रही हैं, वो जी। कम ही नहीं बल्कि एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। और राजस्थान के तो न्यूज़ के जी, बारे में कल आपने मैंने सुना ही देखा ही था होगा। कि कल आपने आपके ट्विटर अकाउंट पे कल शेयर हुआ था। जी। ये काफ़ी अच्छा लगा हमें कि आपके पहल के बाद कहीं ये शुरू किया जा रहा है हाँ, किसी जी, जी। राज्य में। किया जा रहा है और किया जाएगा ही नहीं, सिर्फ़ बताना नहीं बल्कि 1200 ट्रेनर को भी वहाँ पे बुलाया गया है, जी, जो कि बच्चों को ट्रेंड करेंगे। जी, वो जी। लोग जो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, वो अच्छे से कि बच्चों को सिर्फ़ बताएँगे नहीं, बल्कि उन्हें इन घटनाओं से होने वाली जो परिणाम होते हैं, जी, उनसे अवगत कराते क्योंकि जब तक वो फ़ील नहीं करेंगे, तो बच्चे जी, ये नहीं जानेंगे क्या बैड टच और क्या ये गुड टच होता है। वो जी, प्रतिकार या विरोध नहीं करेंगे क्योंकि
कोई भी इंसान जब उसके अंदर किसी भी मैटर पे डर नहीं होता है हावी, तो वो उस चीज को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। अच्छा मैम, तो स्कूल में जैसे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो सरकारी स्कूल में तो आमतौर पे देखा जाता है कि वहाँ के जो टीचर होते हैं वो उतने अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन आप मतलब कि ऐसे बच्चों को मतलब कि खिलाते-खिलाते इतनी अच्छी जो शिक्षा दे रहे हैं, ये कैसे मतलब कि हो पाया है? देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना कि कोई टीचर कैसे क्या पढ़ाते, क्योंकि सबके पढ़ाने की अपनी-अपनी शैली होती है जी, और सब अपने-अपने ढंग से पढ़कर भी आए हुए होते हैं, सब अलग-अलग परिवेश से आए हुए होते हैं। जी। लेकिन शिक्षक अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। कोई होता है कि प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं। वो चाहते हैं लेकिन उस परिवेश से नहीं आए हुए रहते या वैसे वेल ट्रेन्ड नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो असफल हो जाते हैं या फिर आप जैसे बोले कि वो नहीं पढ़ाते हैं अच्छे से, जी, तो सारे उनका कहीं न कहीं उनके परिवेश का भी एक कारण होता है। और रही बात मेरी, तो मैं बचपन से भी एक नहीं पता कि मैं क्या कैसे करती हूँ, लेकिन मैं है कि बच्चों की बुद्धि को उसके लेवल पे उतर कर मैं जी, उन्हें जी। पढ़ाने का प्रयास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि जब तक बच्चे मुझसे पूरी तरह से अटैच्ड नहीं रहेंगे, वो जी। अपनी बात को हमसे शेयर नहीं करेंगे, वो अपने दुःख को हमको नहीं बताएँगे और हम उसके खुशियों में शरीक नहीं होंगे, तो हम उसके लिए बेस्ट टीचर बन ही नहीं सकते हैं। अच्छा मैम, जो टीचर लोग जो आपको सुनेंगे, उनको कुछ मतलब एडवाइस देना चाहेंगे किस तरह से वो जो है बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें, किस तरह से उन्हें पढ़ाएँ? जी, बिल्कुल मैं तो अगर कोई मेरी एडवाइस पसंद करना चाहेंगे जी। या फिर मैं उन तो क्योंकि ये सभी जो है अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड जो है डालेंगे सोशल मीडिया पर, जी, जो हाँ, हमारी बातचीत हो रही है। ओह अच्छा, ओके। तो मैं सारे शिक्षकों से बस जी, यही अपील करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि जी, वैसे वैसे तो सभी शिक्षक अपने-अपने स्तर से बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और सभी शिक्षकों को किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया में उनकी एक्टिविटी भी आते भी हैं, जी, सभी जी। प्रयास कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा-सा और लिबर्टी आनी चाहिए और बच्चों को समझते हुए उसके मानसिकता को जी, और उस तरह पढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही है कि जब तक हम बच्चों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कितने भी अच्छे से पढ़ा दें, उनकी समझ में आने वाली नहीं है। और जी, रही गुड टच और बैड टच के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक विद्यालय में निश्चित तौर पे रेगुलर वे में जी, इसे बताते रहना चाहिए और काफ़ी डीपली बताना चाहिए। और जी, खासकर महिला शिक्षिका जो हैं, वो इस लाइन पे ज़्यादा जी। सफल रहेंगी। वो लोग अगर प्रयास करेंगी, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा मैम, आपने जब ये जैसे कि शुरुआत किया और इतने बड़े जो आप पूरे सोशल मीडिया पर जब आप वायरल हो गईं, उसके बाद क्या शिक्षा विभाग के कोई आला अधिकारी आपसे संपर्क करना चाहें, इसके बारे में जानकारी लेना चाहें, इस सब्जेक्ट को जी, समझना नहीं। चाहें? जी नहीं, ऐसा तो मतलब मुझे मेरे अभी सौभाग्य में नहीं प्राप्त हुआ है जी, कि जी। जहाँ की पूरे वीडियोज़ वायरल हुए, बहुत लोगों ने सराहाया और सराहे पसंद किया, साथ ही बहुत लोग जागरूक भी हुए जी, जी। और बच्चे भी घर में आके बोलते हैं कि मेरे मम्मी-पापा इसके बारे में नहीं जान रहे थे कि क्या गुड टच, बैड टच होते ये हैं। काफ़ी मतलब कि बड़े-बड़े लोग उसको आपके ट्विटर हैंडल से मैंने देखा है कि वो अब अपने हैंडल से आपके जो वीडियो हाँ है वो जी। शेयर किए हुए हैं। हाँ, जी सर। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई ना कॉल आया है जी, और ना किसी भी प्रकार का कोई सम्मान, ना कोई पुरस्कार, कुछ भी नहीं, नथिंग। जी, मतलब नॉर्मल जस्ट जैसे नॉर्मल मैं जी रही थी, वैसे ही जी। नॉर्मल है और कोई बात नहीं। बस आप लोग मीडिया बंधु आएँ और जी, इस जी। जागरूकता को फैलाएँ। जी, बिल्कुल मैम। जी, आप लोग है कि समाज के बहुत बड़े स्तंभ हैं, जी, जी। चौथा स्तंभ कहलाते हैं, तो आप लोग प्रॉपर अपना बहुत ही अच्छे से दायित्व को निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जी, जी। हमारे समाज नहीं जागरूक होंगे तो कहीं न कहीं आपके और हमारे घर के बच्चे जी, ही इसके बिल्कुल, आपके शिकार वीडियो देख कर के हमारे इधर के जितने भी स्कूल हैं, मैंने सबको मतलब कि आपका वीडियो भेजा और बताया कि इस तरह से जो है, एक शिक्षिका हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो वो जी, लोग भी आपकी सराहना किए और बताएँ कि नहीं बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को देख के, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाएँगे अपने-अपने स्कूलों में जो चहक प्रोग्राम होता है, उस जी प्रकार की सर। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। हाँ, वो और कई मीडिया भाई-बंधु जो आए थे, वो भी जी, बताएँ कि मेरी बच्ची भी सेंट जोसेफ में पढ़ रही है, तो वो जी, अचानक आके हम जब उसका यूनिफ़ॉर्म उतारने लगे, जी, तो कंधे से स्टार्ट किए, तो वो सीधे से हाथ झटक के कहती है कि पापा बैड टच है।
तो ये सुनकर काफी खुशी हुआ कि हमारे बच्चे सच में जागरूक होते हैं और उनके विद्यालय में अब बहुत अच्छे से बच्चों को बताया जा रहा है, जो कि समाज में आ रहा है। पहले क्या था ना कि हाँ, बहुत सारे विद्यालयों में बस जैसे हम बोले ना जस्ट क्वेश्चन और आंसर की तरह बता दिया जाता था, जो कि समाज तक नहीं पहुंचता था। जी अब ये क्या है कि ये बात अब समाज तक पहुंचा है, तभी तो जब एक कदम हम और एक कदम समाज का बढ़ेगा, तभी तो कुछ बदलाव आएगा। जी जी बिल्कुल। बस वही एक प्रयास है सर, आप लोगों का बस इसमें साथ मिला। नहीं, आपका प्रयास जो है बहुत बढ़िया लगा देख करके, और काफी बढ़िया आप कर रही हैं। हम जी चाहेंगे बहुत कि आपको बड़ा पुरस्कार मिले, और यही बहुत हम बहुत आशा करते हैं धन्यवाद। सरकार से। हम जी थैंक बिल्कुल मांग करेंगे कि आप जैसे जो टीचर हैं उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यू सो मच सर। जी जरा सा थोड़ा सा ये चाहेंगे कि आप जी अपने न्यूज चैनल का नाम फिर से बता सकते जी, हैं? पब्लिक जंक्शन नाम है। पब्लिक जंक्शन। जी थैंक यू सर। जी, और मोस्ट कोई वेलकम। और कोई मदद या कोई हेल्प या कोई आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं, जब चाहें आप जी कॉल कर बिल्कुल, मैं सकते हैं। आपका ये नंबर सेव कर लेती हूँ सर। हेलो। जी जी मैं ये नंबर आपका सेव कर लेती हूँ। आपका शुभ नाम? जी, प्रिंस चौबे। प्रिंस चौबे। थैंक यू। जी। ओके।